कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी, रयण सारजी में श्रावक धर्म का उपदेश देते हुए आप सभी से आपके धर्म के पालन करने की सीख देते हुए कहते हैं कि यदि तुम्हें सच्चा सुख चाहिए, सभी को चाहिए, नाली में कुलबुलाने वाला कीड़ा भी सुख चाहता है, फिर हम तो सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं जिसके पास सोचने समझने के साथ साथ अच्छा करने की योग्यता भी है। फिर ऐसा कौन होगा जो सुख नहीं चाहता? सभी सुख चाहते। सुख का चाहना एक बात है और उस चाह की राह पर चलना दूसरी बात। सुख सभी चाहते हैं लेकिन सुख की राह पर चलना नहीं चाहते। वजह है वह राह हमें कठिन लगती है और उसे कठिन जानकर के हम उस पर चलने का साहस नहीं कर पाते। यही वजह है कि इतनी उम्र व्यतीत हो गई, हम सिर्फ सुख की चाह को लेकर के बैठे हैं लेकिन सुख की अनुभूति नहीं है, सुख का अनुभव नहीं। और एक मैं हूं, तुम्हारे जैसा ही आकार और प्रकार में कोई अंतर नहीं। वही दो हाथ, वही दो पैर, वही एक मुख, दो आंखें, दो कान, वही पेट, वही पीठ, सब कुछ ज्यों का तो बोलो हां। आकार में हम एक से, लेकिन संस्कार में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए तुम वहां बैठे और मैं यहां बैठा। ये फर्क स्पष्ट दिखाई देता है। मैं लोगों से कहता हूं आकृति में एक होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन संस्कृति में एक बड़े होना यह बड़ी बात होती है। हमें संस्कारों के माध्यम से बड़ा होना है, अपने आकार को परिवर्तित कर। जीवन में रोज रोज संस्कारों से स्वयं को संस्कारित किया जा सकता है। जैसे रोज रोज स्वयं उठ करके आप अपने आप को श्रृंगारित करते हैं, उसी तरह से मैं रोज उठ करके अपने आप को संस्कारित करता हूं। तुम श्रृंगारित करते हो, मैं संस्कारित करता हूं। यही वजह है कि मेरा रोज रोज कद बढ़ता चला जा रहा है और एक कद बढ़ते 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 मैं परम पद में तो आ गया हूं, लेकिन एक दिन अरिहत पद और एक दिन सिद्ध पद तक भी पहुंच जाऊं। कैसे? सिर्फ अपने आप का संस्कार करना है, स्वयं को संस्कारित करना। शरीर को कितना भी सजाओ, 2 घंटे से ज्यादा उस श्रृंगार की लाइफ नहीं।
गर्मी के दिन और ये उमस के दिन हो तो 2 घंटे भी ज्यादा, 2 घंटे भी ज्यादा। कितनी भी ब्यूटी पार्लर में जाकर के तुम ब्यूटीफुल हो जाओ क्या, लेकिन सिर्फ ये लीपा पोती घंटे 2 घंटे की है। जरा सा पसीना आया कि औकात दिखाई देने लगेगी। मैं पुष्पगिरी में था, उस समय पुष्पगिरी महोत्सव चल रहा। रात के सांस्कृतिक कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति देने के लिए ड्रीम गर्ल, नाम बोलो, क्योंकि पुराने लोग सब जानते हैं, ड्रीम गर्ल के नाम से प्रसिद्ध हेमा मालिनी वहां पर आई। जब वो पहली आई ना तो उसकी सूरत शकल को देखो, और उसके बाद जब वो स्टेज पर आई तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो से हमने गाड़ी से उतरते हुए देखा था और आज इसे यहां पर स्टेज पर देख रहे हैं वही है। ऐसी लीपापोती होती है कि असलियत छिप जाती है। असलियत, आप इन महिलाओं को शादी के समय देखना, और खास करके दुल्हन, और ये बाप रे बाप, जैसी वो होती है दुल्हन बन करके ब्यूटी पार्लर जाकर के वैसी दिखती नहीं है। इतना 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 लीपापोती कर देते हैं कि उसकी ओरिजिनलिटी खत्म हो जाती है। मैं जो लड़के शादी करना चाहते हैं ना, उन लोगों से कहता हूं शादी करने से पहले एक बात मेरी मान लो। वो कहते हैं गुरुदेव बताओ क्या करना है। मैंने कहा लड़की देखने जाना। बोले हाँ वो तो जाएंगे। मैंने कहा दोपहर में 1 बजे 2 बजे मत जाना। लड़की वालों से कहना कि हम देखने आएंगे, लेकिन कब आएंगे कह नहीं सकते, लेकिन आएंगे जरूर। बस इतना बोल करके आप छोड़ देना, और सुबह 6 बजे लड़की देखने पहुंच जाना। कितने बजे? 6 बजे। जब वो ब्यूटी पार्लर से निकल के नहीं, बेडरूम से निकल करके आए, ऐसे जुत्तर से बाल हो, ऐसी आंखों से वो निकल रहा हो, थोड़ा ऐसा लगे, और आप दरवाजा नॉक करना या बेल बजाना और दरवाजा खोले, संयोग से वो लड़की खोले, संयोग से वो लड़की खोले दरवाजा, और आप कौन? हम वो लड़की देखने आए। अरे बाप रे, वो जो लड़की वहां पर वो झेप ना जाए तो कहना ये क्या हो गया। और उस समय लड़की को देखना, मैं गारंटी देखता हूं भगवान आदिनाथ को तो नीलांजना की मृत्यु देख के बैराग हुआ। तुम्हें उस काली कलूटी को देख के बैराग ना हो जाए तो कह देना अरे बाप रे, इसके साथ जिंदगी जीना है भगवान, दीक्षा ले लेना अच्छा है, लेकिन शादी करना। लेकिन तुम कब देखने जा रहे हो जहां पर ओरिजिनल कुछ भी नहीं है। ब्यूटी पार्लर से आकर के सज धज करके खड़ी हो गई, तुमने कहा यार वाकई में लड़की सुंदर है। बेटा क्या ख्याल है पापा? जब आपका मन खराब हो रहा तो सोच लो, मेरा तो हाँ पक्का है, फाइनल। ऐसी स्थिति होती है साथियों। संसार का जो सुख है वो दुख रूप ही है। संसार का जो सुख है दुख रूप। सच्चा सुख तो हमें सिर्फ अपने कर्तव्यों के परिपालन के माध्यम से ही होता है। दान करिए,
भगवान की पूजा करिए, गुरुओं का सत्संग करिए। ऐसा आनंद, ऐसा आनंद, ऐसा आनंद मिलता है, लगता ही नहीं है कि इसके अलावा भी कोई आनंद होता है। उन लोगों की गलत फहमियां हैं जो लोग घूमने फिरने मौज और मस्ती में सुख को तलाश रहे हैं। जीवन का सच्चा सुख तो सिर्फ प्रभु भक्ति और गुरु सेवा में ही प्राप्त होता है। वो भजन गाते हैं ना, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे, गुरुदेव तुम्हारे, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। साथियों, सुख की डेफिनेशन समझनी होगी। यदि खाना पीना घूमना फिरना ऐश और आराम को आपने सुख मान रखा है तो वो यहां नहीं मिलेगा, वो यहां नहीं। आपने परमात्मा के प्रेम में झूमना, भक्ति में पागल हो जाना, दीवानगी की हद तक पहुंच जाना, और उसके बाद जो मिलता है वही एक सच्चा सुख होता है, जिसका एहसास सिर्फ कोई भक्त ही कर सकता है, सिर्फ कोई उसे ही होता है। कल शाम को आपने देखा, मैंने बच्चों से राधा कृष्ण बनकर के आने के लिए कहा था, पर बच्चे तो आए ही, बच्चों के मां बाप भी बन के आते, और उसके बाद इतने लोगों ने कहा कि हमसे पहले क्यों नहीं कहा, नहीं तो हम भी बन के आ जाते। गजब हो गया। मैं ये 37वां चातुर्मास कोटा में कर रहा हूं, इसके पहले 36 चातुर्मास में कर चुका। सिर्फ एक छिंदवाड़ा था जहां पर मैं जो कहता था वो छोटे से लेकर के बड़े तक पूरी आज्ञा को मानते थे, पूरी। मैंने कहा है आज बड़े लोगों की फैंसी ड्रेस, सारे बड़े बड़े लोग फैंसी ड्रेस में तैयार होकर के आ जाते थे। मैंने जो भी छिंदवाड़ा में कहा, अनेक की 60-70 साल के लोग, अनेक की उस दिन तो एक रिकॉर्ड था कि एक तकरीबन 70-75 साल के दादाजी और उनकी 72-73 साल की धर्मपत्नी, दोनों महाराज श्रीपाल और मैना सुंदरी बनकर के आए, और 70-70 साल के दादाजी अपनी पत्नी को, वो दादी अपने पति को, कोढ़ी पति को खींच करके ला रही थी। अद्भुत, आने मेरी आंख में आंसू आ गए थे उस दिन कि बाप रे ऐसा भी हो सकता है। इतनी उम्र में एक वो था, और एक में अब कोटा में देख रहा कि इन लोगों को कोई शर्म नहीं, कोई संकोच नहीं, हमें करना है तो करना है। मैं हमेशा कहता हूं शहनाज, मैं हमेशा कहता हूं, क्या बच्चों सा भोलापन और मीरा सा दीवानापन जहां होता है वहीं पर भक्ति होती है, वहीं पर प्रेम होता है। बच्चों सा भोलापन चाहिए, तुम बच्चों को कुछ भी बना सकते हो, कैसे भी तैयार कर सकते हो। यदि मैं कल कहता कि सब बच्चों को राधा बन के आना है तो लड़के भी राधा बन के आ जाते, और मैं कहता कि सारे बच्चों को कृष्ण बन के आना है तो लड़कियां भी कृष्ण बन के आ जाती। कोई शर्म नहीं होता। बच्चों सा भोलापन और मीरा सा दीवानापन। साथियों, ये दो चीजें अपने इस दिमाग में फिट कर लेना कि मुझे बच्चों सा भोला रहना है और मीरा सा दीवाना रहना है। फिर दुनिया कुछ भी कहे कोई परवाह नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि पहली बात तो मैं बच्चा हूं, और दूसरा बात मैं दीवाना हूं, दूसरी बात मैं दीवाना। साथियों, आप सबसे कह रहा,
आपके दो ही कर्तव्य हैं, दान करिए और पूजा करिए। ये वज परिवार के पीयूष जी बैठे हुए हैं। आज सुबह इन्होंने एक नेक काम किया। अपने स्वर्गीय पिताजी की स्मृति में इन्होंने पर्यावरण के संरक्षण के लिए सिंचाई हेतु ट्रैक्टर पूरी तरह से टंकी सहित, क्या बोलते इसको, टैंकर सहित प्रदान किया। ट्रैक्टर दिया, खाली टैंकर दे सकते थे कि भाई ये ले लो, आप बाकी व्यवस्था करते रहना, लेकिन नहीं, ट्रैक्टर भी और टैंकर भी, और बिल्कुल व्यवस्थित। जहां से पानी भरना है बस पाइप लगाओ, पानी भर जाएगा, और चालू करो, सारे वृक्षों तक पानी पहुंच जाएगा। इसी तौर पर मैं पीयूष भाई आपकी सराहना करता हूं, आपको आशीर्वाद देता हूं। वज परिवार के लिए तालियां बजाइए। इन्हें कार्य है जो आपने किया है, ऐसा कम लोग सोचते हैं। क्या ऐसा कम लोग सोचते हैं, और जो लोग सोचते हैं उनका नाम पीयूष वज होता है। साथियों, ये दान की प्रक्रिया है। हम कहां पर कैसा दान दे सकते हैं, इसका भी मन में विचार आना बड़ी बात होती है। तो सभी लोग अपनी अपनी तरीके से कार्य करते हैं। बहुत से चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं जो चैरिटी का काम करते हैं, पारमार्थिक संस्थाएं होती हैं जो परमार्थ का काम करती हैं, धार्मिक संस्थाएं होती हैं जो धार्मिक गतिविधियों को गतियां देती हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से लगे। किसी का विश्वास चिकित्सा में देने का होता है, किसी का विश्वास शिक्षा में देने का होता है, किसी का विश्वास पर्यावरण के लिए खर्च करने का होता है, किसी का विश्वास पशु पक्षियों को गौशालाएं में देने का होता है। दुनिया में सभी किस्म के लोग होते हैं। दुनिया में एक व्यक्ति को धर्म के नाम पर देने की इच्छा ही नहीं होती, और एक व्यक्ति है जो धर्म के नाम पर अपनी सारी जायदाद लुटा सकता है, सब दे सकता है। एक व्यक्ति होता है जो भामा साहेब की तरह अपने जीवन भर की कमाई राष्ट्र की सुरक्षा के लिए महाराणा प्रताप को सौंप देता है कि ले जाओ, आपको दिया जाता है। लेकिन राष्ट्र होना जितना चाहिए, आपको जितनी आवश्यकता है और भी जरूरत पड़े, तो भामा साहेब आज भी तुम्हारे लिए। कौन थे भामा साहेब? जैन थे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।